जिस लड़के को आज पशुपति पारस ने आज इस दलदल में अकेले छोड़ दिया है, उसी लड़के के पिता की तस्वीर उनके गाड़ी फॉर्च्यूनर के आगे आज लगी हुई थी। जी हां, स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर अपनी गाड़ी के आगे लगाकर पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी उनकी है। चिराग पासवान ने सिर्फ इतना कहा कि उनके पिता के बनाई गई पार्टी सिर्फ उनकी है, और चिराग पासवान ने यह कहा कि वो अपने पापा की विचारधारा को जिंदा रखना चाहते हैं, और ये बात पशुपति पारस को लग गई, और इतनी लग गई कि पशुपति पारस ने एक बयान दिया है। बयान ये कि चिराग पासवान जो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं वो गलत है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, पशुपति पारस यानी कि चिराग पासवान के चाचा ने यह बयान दिया है कि चिराग पासवान को आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालना चाहिए, चिराग पासवान को श्रद्धांजलि यात्रा निकालना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अब उनको आशीर्वाद किस बात का चाहिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं रहे। और देखिए पशुपति पारस की धूर्तई कि वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान का जो क्षेत्र है वो जमुई है, और वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को हाजीपुर से नहीं, उनको जमुई से जाकर श्रद्धांजलि यात्रा निकालनी चाहिए। पशुपति पारस आज पटना पहुंच चुके हैं, और हम सबको पता है कि 5 जुलाई को रामविलास पासवान साहब के क्षेत्र हाजीपुर से उनके बेटे चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। उस आशीर्वाद यात्रा के तहत चिराग पासवान का प्लान पूरा बिहार घूमने का है, घूम घूम कर अपने लिए आशीर्वाद और समर्थन मांगने का है। और ऐसे वक्त में पशुपति पारस ने यह कहा है कि उनको श्रद्धांजलि यात्रा निकालना चाहिए, आशीर्वाद यात्रा नहीं। और मंत्री पद पर जो दावेदारी उनकी है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसके चलते लोजपा में फूट हुई है, उस पर जब पत्रकारों ने आज पशुपति पारस से एयरपोर्ट पर सवाल पूछा तो पारस साहब ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो चाहेंगे वो होगा, उनके दावेदारी से कुछ नहीं होने वाला है। इससे यह साफ होता है कि नरेंद्र मोदी से, भाजपा से या किसी ऐसे व्यक्ति से उनकी बात हुई है जो सत्ता के अभी सत्ता में है, जो केंद्र सरकार के दिल्ली के सत्ता के करीबियों के पास है। वरना वो ये नहीं कहते कि जो प्रधानमंत्री चाहेंगे वही होगा। ये वही रामविलास पासवान के भाई हैं जिस पासवान साहब ने अपने चुनाव ना लड़ने के चलते अपने भाई को हाजीपुर से टिकट दिलवाया। ये वही रामविलास पासवान के भाई हैं कि अगर रामविलास पासवान चाहते तो हाजीपुर से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा सकते थे, लेकिन अपने भाई पशुपति पारस को टिकट दिलवाया। और आज उनके ही भाई, उनके ही बेटे चिराग पासवान के साथ क्या कर रहे हैं ये पूरा जमाना देख रहा है। और आज जब वो पटना एयरपोर्ट पे आए तो पशुपति पारस ने यह बयान दिया कि चिराग पासवान को आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, उनको निकालना चाहिए श्रद्धांजलि यात्रा, और वो भी हाजीपुर से नहीं क्योंकि जमुई से। इसका एक पक्ष ये भी है कि पशुपति पारस कहीं ना कहीं इस बात से डर रहे होंगे कि अगर चिराग पासवान अपने पिता के क्षेत्र में चले जाते हैं तो हो सकता है कि उनको जन समर्थन मिल जाए, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आए और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को यह बात कहे कि लोक जनशक्ति पार्टी आपकी है। और अगर चिराग पासवान लोग इकट्ठा कर लेते हैं, अगर चिराग पासवान यह साबित करने में सफल हो जाते हैं कि उनके पास बिहार के लोगों का समर्थन है, तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस फेल हो जाएंगे। जितना ड्रामा उन्होंने किया है, जिस तरीके से सांसदों को उन्होंने अपने पाले में कर लिया है, अगर हाजीपुर में जन सैलाब उमड़ता है और वो चिराग पासवान को समर्थन देता है तो पशुपति पारस की ये हार होगी। और पटना एयरपोर्ट पर उनका उतरकर ये कहना कि चिराग पासवान को जमुई से श्रद्धांजलि यात्रा करनी चाहिए, आशीर्वाद यात्रा नहीं, कहीं ना इस बात को दर्शाता है कि चिराग पासवान से पशुपति पारस डर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर चिराग पासवान चाह दे तो कुछ बेहतर हो जाएगा। हम सबको पता है कि 5 जुलाई को जयंती है रामविलास पासवान साहब की, और उसी दिन उनके बेटे हाजीपुर से एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका नाम है आशीर्वाद यात्रा, और उसी दिन एक समारोह करने का प्लान है पशुपति पारस का। हालांकि इसमें राजद भी कहीं ना कहीं दिमाग लगा रही है। राजद का जो स्थापना दिवस है वो भी 5 जुलाई को ही है, और ऐसे मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि रामविलास पासवान उनका पारिवारिक रिश्ता था, तो हो ना हो ये जो 5 जुलाई है ये बिहार में राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ा दिन होगा। देखना होगा कि जन सैलाब चिराग पासवान के लिए उमड़ता है कि नहीं, देखना होगा कि समारोह में पशुपति पारस के क्या होता है, और यह भी देखना होगा कि जो तेजस्वी यादव बार बार ये बयान दे रहे हैं कि हम चिराग पासवान को अपनाने के लिए तैयार हैं, उस दिन असलियत में क्या होता है। इस पर अन्य कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।